सोहेद यार, कैसे हो? आज 18 नवंबर है। आज का दिन वैसे कुछ खास नहीं गया। सच में तो कुछ अच्छा खासा मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग तो था मैंने, बाकी कुछ वैसा कुछ हुआ नहीं। चलता है यार, हर दिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो ऐसा कुछ माने नहीं है। हाँ, हम जैसा ऑब्जर्व करते रहते हैं वैसे ही होता रहता है। तो सुबह उठते ही मैंने देखा कि मीरा का रात के 3 बजे कॉल आया था। तो मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे पता है सुबह सुबह कि कॉल करने पे कहीं मम्मी या पापा मुझे डांटने ना लग जाए। फिर उसके बाद कल वाला टेस्ट का मिस्टेक लिखना शुरू कर दिया। और लिखते लिखते मैंने फिजिक्स का लिखते लिखते 9:30 या 9 बज गए। उसके बाद मैंने 10:30 के अंदर अपना सब कुछ काम तमाम करके 11 बजे के अंदर खाना पीना खा लिया। फिर उसके बाद जाके मुझे 12 साढ़े 12 तक केमिस्ट्री का भी लिख लिया। बट उसके बाद और मूड नहीं किया तो मूवी देखना शुरू कर दिया। तो बीस्ट एक मूवी है, उसे देखना शुरू किया। तो उसे देखने के बाद आइलैंड गया कोचिंग में। क्लास के 3 पीरियड के दौरान ही मैंने 157 एक बायोटेक का था, उसे को मैंने कंप्लीट कर लिया। तो ठीक है, आगे केमिस्ट्री में तो कुछ होमवर्क्स भी हैं, उसे मुझे कल करना है। और कुछ वैसे हाँ, बॉटनी नहीं, जूलॉजी पे ठीक ठाक था। 3 पीरियड वैसे ही खास थे, उसमें कुछ वैसा था ही नहीं। दूसरा ये था कि हाँ, मुझे रियलाइज़ हो गया कि वो आकांक्षा के लिए वो जो भी था वो इन्फेक्चुएशन ही था कि किसी को किसी के बारे में मतलब बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड हो जाना कुछ ही समय के लिए। तो वही था। और आज उसका जो मतलब कॉमेडी था, मुझे वैसे जज नहीं करना चाहिए, सच बताऊँ तो। सही, आई शुड नॉट जज हर एनीबॉडी, ऑनेस्टली आई शुड नॉट जज। बट हाँ, बट ये था कि यहाँ इन्फेक्चुएशन था, आज वैसा कुछ था ही नहीं। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बाकी दूसरा ये था, कल मैंने जब अंतवाणी त्रिवेदी जी का फोटो जो मैंने कल स्टेटस पे डाला, तो उसे देख के मेरे दोस्त लोग को लग रहा है कि मैं गर्लफ्रेंड बना चुका हूँ। चलो, उनके बोलने से कुछ होता नहीं। मैंने उन्हें बोल दिया कि जो हमारे कुछ बोला ही नहीं तो तुम लोग क्यों एज्यूम कर रहे हो। अब उन्हें कौन समझाए, चलो जाने दो। दूसरा चीज़ क्या था, कुछ वैसा ही था ही नहीं। बाकी हाँ, ये था कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी और तभी स्वदेश आया और मुझे समोसा दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भगवान को। मेरी तरफ से भगवान की प्रार्थना है कि तुम्हारे जीवन में कभी तुम भूखा ना रहो। ठीक है। और वैसा कुछ था ही नहीं। घर आने के बाद डिनर करने के बाद मैंने एक पेज लिख लिया। उसके बाद बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने वही मूवी जो वेस्ट वाला मूवी था उसे आधा कुछ था 1 घंटे वाला, उसे कंप्लीट कर लिया। यामिमां पुष्पतां वाचं प्रवदन्तय विपक्षतः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः काम्यतान् स्वर्गपर जन्म जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोग्यैश्वर्य गति प्रति भोगश्चर्य भोगैश्चर्य
वैषात्मिकबुद्धिः समाधियो न विद्यते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु जी ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वो अविवेकी जन इस प्रकार के जिस पुष्प अर्थात दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्रतीक के लिए माना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्र हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा निश्चय में अपनी बुद्धि नहीं होती। त्रिगुण विषय वेद निस्त्रय गुण भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य अस्तित्व निर्योग्यख्यम आत्मवान। है अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसीलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्व रहित नित्य वस्तु परमात्मा स्थित योग्य से क्षमे को और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। अब प्रत्येक प्राप्ति का नाम योग्य है, प्राप्त वस्तु रक्षा का नाम क्षम है। यावनर्थ उद्पाने सर्वत्र समोत्तोलुके तानवेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु बुध्यते संगोऽस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल के कभी नहीं, इसीलिए तू कर्मों का फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में योगस्थ कुल कर्मणि संतत्व धनंजय सिद्ध यसिद्ध समो भूत्वा समयत्व योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों कर समत्व हो ही योगी कहलाता है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और होने में तो उसके फल में संभाव रखने का समत्व है। दूरेण भोगायर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्ध्वा शरणं विच्छन्य कृपणं फलहेतु। इस समत्व रूप बुद्धि योग्य से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के हैं, इसीलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्त जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत्य तस्माद्यो गायः युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता और अर्थात कर्म बंधन से छुटकारा
चुकाने का उपाय है। कर्मज बुद्धियुक्ता ही फलं तथा मनीषा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्य नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा